नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैंने बहुत बार सुना है, कई लोग मुझे पूछते भी हैं और बहुत सारी जगह पे पढ़ा भी है कि राहु की दृष्टि सातवीं केतु पर होती है और केतु की सातवीं दृष्टि राहु पर होती है। तो आज का वीडियो इसी विषय पर है कि क्या राहु केतु की दृष्टियां होती है परस्पर, क्योंकि राहु और केतु हमेशा एक दूसरे से सातवें स्थान पर ही होते हैं। यह जानने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखें। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारी चैनल को, तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करिए। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कमेंट करना चाहते हैं, तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर आप ज़रूर कमेंट कीजिए, पूछिए। आने वाले वीडियो में आपके सवालों का जवाब देने की हम ज़रूर कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो मैं बात बताना चाहता हूं वो ये है कि राहु और केतु एक ही व्यक्ति के दो भाग हैं। यानी कि राहु हेड को रिप्रेजेंट करता है, मस्तिष्क को रिप्रेजेंट करता है, और केतु धड़ को यानी कि बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। और दूसरी बात, ज्योतिष शास्त्र में जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं उसमें राहु और केतु की एक दूसरे पर दृष्टि का होना कहीं नहीं लिखा है, क्योंकि दृष्टियों में या मित्रता शत्रुता में राहु और केतु को गिना ही नहीं गया है। और इसका कारण बहुत आसान है। आप सब जानते हैं कि राहु केतु नाम के कोई ग्रह अस्तित्व में है ही नहीं। यह एक सिर्फ गणितिक काल्पनिक बिंदु है और इसीलिए दृष्टि का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। अब ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से देखा जाए तो हर स्थान का सातवां स्थान विरोधाभासी होता है। और इसी प्रिंसिपल से या सिद्धांत से हम देखें तो राहु और केतु हमेशा एक दूसरे से सातवें स्थान पर होते हैं, यानी कि दोनों के विरोधाभास होते हैं, या यूं कहिए कि दोनों के गुणधर्म विरोधाभासी हैं। कारण यह है कि राहु के पास मस्तिष्क है, दिमाग है, ब्रेन है, जबकि केतु के पास धड़ है, बॉडी है, हार्ट है। तो राहु ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है, मस्तिष्क को रिप्रेजेंट करता है, और केतु हार्ट को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि मन को रिप्रेजेंट करता है। अब एनाटॉमी वाले सवाल ये पूछेंगे कि हार्ट और मन ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मन नाम की ग्रंथि शरीर में कहीं है ही नहीं। तो मन क्या है ये जानने के लिए वापस हम साइंटिफिक वे से देखेंगे कि मन से फीलिंग्स होती है या फीलिंग्स का अनुभव करते हैं, यानी कोई भी डर, आनंद, उत्साह वगैरह। और इसमें हमेशा देखा गया है कि ये फीलिंग्स हार्ट बीट से जुड़ी हुई है। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है जिसमें आपको पर्टिकुलर फीलिंग होती है। आसान उदाहरण देता हूँ, जैसे आपको आवेग आता है, आवेश आता है, एंग्जाइटी आती है, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। जब आप डिप्रेशन में होते हैं, हताशा में होते हैं, आपकी हार्ट बीट कम हो जाती है। तो इसका सीधा मतलब तो यही हुआ कि आपको जो फीलिंग्स होती है वह कहीं ना कहीं हार्ट बीट से जुड़ी हुई है। यानी कि केतु हार्ट का, यानी कि मन का, यानी कि इमोशन का कारक है, और मस्तिष्क, ब्रेन, यानी कि व्यवहारिकता, यानी कि भौतिकता का कारक है। मन का सोचने का तरीका अलग है, ब्रेन का तरीका अलग है। तो ये दोनों कभी एक नहीं हो सकते। तो एक दूसरे की दृष्टि हो ही नहीं सकती
अगर एक दूसरे पर दृष्टि पड़ती है, मान लो, एक बार मैं मान भी लूं, तो क्या होगा? अगर राहु की दृष्टि केतु पर होती है तो वापस केतु और राहु मिलकर वहां एक हो जाते हैं, या तो केतु की दृष्टि राहु पर पड़ती है तो वहां भी राहु को केतु मिला के एक हो जाते हैं। तो फिर जो सामने सामने सातवां स्थान विरोधाभासी है वो सिद्धांत तो रहता ही नहीं है। तो इसका सीधा मतलब यही है कि राहु और केतु की एक दूसरे पर दृष्टि कभी नहीं होती। जिस जगह पे राहु और केतु बैठे हैं या स्थित है, उस जगह के वो फल अपने तरीके से अलग अलग देते हैं। अब ये फल अलग अलग कैसे देते हैं, उसके लिए आपको थोड़ी राह देखनी पड़ेगी। यह मैं अगले वीडियो में क्लियर करूंगा। इसीलिए अगर आपने अब तक बेल का आइकॉन नहीं दबाया है तो उसको दबा दीजिए, ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और राहु केतु का फल देने का जो तरीका है वो समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि राहु केतु फलादेश में अतिशय इंपॉर्टेंट ग्रह है। और उनको अगर आप अवॉइड करते हैं या बाईपास करते हैं तो आपका फलादेश कभी सही नहीं आएगा। तो राह देखिए आगे आने वाले वीडियो का। इसमें राहु और केतु के फलादेश को हम कैसे जान सकते हैं वह तरीका आपको मैं बताऊंगा। नमस्कार।